सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, जो विद्यार्थी 2026 में एम से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अर्जेंट महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे, लेकिन आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, आप किस प्रकार से पता कर सकते हो। और जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया तो उनको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अंतिम मौका है। डेट आप देख सकते हो, डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला, डेट आगे नहीं बढ़ने वाला, तो समय रहते आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पे ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या पहन के आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, क्या एग्ज़ाम डेट में बदलाव किया है, क्या एडमिट कार्ड का जो डेट था उसमें कुछ बदलाव किया है, उसके बारे में भी चर्चा अपन लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो एम्स ने फॉर्म का डेट बढ़ाया था वो पहले ही बढ़ा दिया, अब नहीं बढ़ाएगा। बार बार एम्स का काम नहीं है डेट को बढ़ाना। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आज कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस डेट के बाद यहाँ पे जो दिखा रखा है ना, यहाँ पे 10 मई, इसके बाद तो मतलब डेट बढ़ेगा नहीं। आप सोच रहे हो कि 15 मई हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो डेट दिखा रखा है यही आपका लास्ट डेट है। अगर फॉर्म में मिस्टेक हो गया है थोड़ा बहुत भी, जो आपका नाम है, जो आपका फादर्स नेम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसको एक बार देख लेना। अगर गलती हो गई हो ना तो आप सुधार कर सकते हो। 17 मई से 19 मई डेट यहाँ पे दिखा रखा है करेक्शन का। तो 17 से 19 मई के बीच कभी भी आप फॉर्म में सुधार कर सकते हो। अगर नाम गलत हो गया है तो उसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, अब करेक्शन में क्या क्या मौका देगा एम्स, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार आप फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो उसके बारे में भी अपन लोग चर्चा करेंगे। और यह महत्वपूर्ण तिथियां आप लोगों के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम आपका बहुत ही करीब है। एग्जाम का जो डेट है ना वो तो आपका यहाँ पे दिखा देते हैं, और ड्रेस कोड क्या आपको फॉलो करना है उसके बारे में भी चर्चा अपन लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का करीब है। अगर आप रिजर्वेशन पाना चाहते हो, आरक्षण पाना चाहते हो, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ओबीसी वालों को 27% का आरक्षण, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का, और एससी वालों को यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी वालों को 7.5% का, और एससी वालों को 15% का। लेकिन ये कब मिलता है? जब आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करते हो। अगर नहीं किया है तो कर सकते हो आप, तभी जाके आरक्षण आप लोगों को मिलेगा और एम्स तभी आपको आरक्षण देगा, है ना। और अपने आप में देखो बहुत बड़ी बात होती है आरक्षण मिलना। कम अंकों पे सिलेक्शन जिनको पाना है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पुराना अपलोड कर रहे हो, वैलिड होना चाहिए, नया होना चाहिए, और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। कास्ट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो स्टेट का नहीं चलेगा, आपके स्टेट का बना हुआ नहीं चलेगा, सेंट्रल का चलेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। और कब तक का होना चाहिए, यहाँ पे डेट दिखा रखा है। अगर आपका 2025 का है तो फाइनेंशियल ईयर का डेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस डेट का होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच का यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये डेट दिखा रखा है। आपका कास्ट का सर्टिफिकेट इस डेट का होना चाहिए तो ही वैलिड होगा। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले का है तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ पे बोल रखा है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो आपको लेटेस्ट, अगर आपका पुराना हो गया तो रिन्यू करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल ऑनलाइन हो जाता है रिन्यू। ये भी आपका हो गया। ठीक है, और ये इसका अपडेट आ चुका है amsexam.ac.in। ठीक है, और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा अपडेट आ चुका है। किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। ये देखिए, और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डाउन करके। ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके। फिजिक्स से आपका 30 क्वेश्चन बनेगा, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, बायो से 30 क्वेश्चन, और जीके से 10 क्वेश्चन। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का रहेगा। और
मैंने काफ़ी बार आपको बता रखा है कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप आराम से एम्स का एग्जाम कर सकते हो। थोड़ा सा प्रोसीजर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्रेस कोड के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके लिए करना क्या है, आपका जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से आपको एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है सिंपली, ठीक है। ये देखिए एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एमकेएस एकेडमी, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद 10 अंकों का आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, और ओटीपी डालने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्टोर चैट, तो स्टोर पे आपको क्लिक करना है और स्टोर पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। बीएस नर्सिंग बेस 2026 इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे क्लिक करके पूरा बेनिफिट ले सकते हो और यही एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो करेक्ट करवा सकता है। ज्वाइन होने में कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो ताकि अधिक जानकारी आपको मिल सके, और वैसे डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये तो तैयारी की व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा मैं। वैसे तो सिंपली आपको देखो जो टी शर्ट होता है, ठीक है, और हाँ बाहों का जो शर्ट होता है वो पहन के जा सकते हो, और बिना पॉकेट का जो होता है ना पैंट, वो आप पहन के जा सकते हो। ये ड्रेस कोड वहाँ का रहेगा। कैप अलाउ नहीं है, किसी प्रकार का मेटल का गले में, कानों में, नाकों में कुछ आप पहन के नहीं जा सकते, है ना। जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है वो आप नहीं पहन सकते, ब्रासलेट नहीं पहन सकते, हाथों में रिंग आप नहीं पहन सकते, ठीक है। तो वो वाली बात है। ड्रेस कोड के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, नो टेंशन रहो। जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो अगला, ये देखिए क्वालिफाई नंबर, कितना स्कोर आपको करना होगा तब जाके आप क्वालिफाई रहेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीएस नर्सिंग में सिलेक्शन पाने के लिए यहाँ पे दिखा रखा है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 50%, और AWS वालों के लिए 50%, ओबीसी वालों के लिए 45%, और SC/ST वालों के लिए 40%, ठीक है। और भी चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा विस्तृत विवरण यहाँ पे आ चुका है। और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का रहेगा 1/3, ठीक है। 1/3 रहेगा आप लोगों का। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ध्यान आपको रखना है विशेषकर। बाकी आपका फॉर्म एक्सेप्ट रिजेक्ट वो आपको अवश्य देखना है। आपका जो गूगल है, क्रोम है, वहाँ पे आना है, सिंपली आपको एम्स टाइप कर देना है, या फिर आपका जो मोबाइल है उसमें भी आपको एम्स टाइप कर देना है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। ये एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट, पूरा का पूरा आप ऑनलाइन देख सकते हो आपका स्टेटस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये देखिए इसको डाउन आपको करना है और एकेडमिक कोर्स पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये आपका अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, यूजी कोर्सेज, ये पूरा लाइव आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आपका हेल्थ एलाइड कोर्सेज और आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये देखिए तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, इसका पूरा डिटेल भी आप देख सकते हो, है ना, डिटेल आप देख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और लॉगिन आपको होना होगा, लॉगिन आपको होना होगा तभी आपका स्टेटस आपको दिखाई देगा सिंपली। अगर आपका रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट आपको दिख जाएगा। अगर सारा टिक है, आपका फॉर्म यानी कि आपका पंजीकरण हो चुका है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपका पेमेंट अगर फेल्ड हो चुका है, यहाँ पे असफल हो चुका है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस पे जाके आप देख सकते हो, लॉगिन आपको करना होगा और आपका पासवर्ड वगैरह आप डाल के देख सकते हो, है ना, सारा आपको दिखाई देगा स्टेटस। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपका शेड्यूल है एग्जाम का तो आपका वही रहेगा, और बाकी फीस वगैरह आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, फ्री में आपका दाखिला होगा। थोड़ा बहुत फीस है नामात्र का, ये देख सकते हो आप लोग। ट्यूशन फीस आपसे लिया जाएगा बीएस नर्सिंग का मात्र 600 रुपया 4 साल का, 600 रुपया 4 साल का। पोर्ट मनी की अगर मैं बात करूं 960 रुपया 4 साल का। कोई भी पैसा नहीं है, फ्री में आपका दाखिला होगा, फ्री में आपका एडमिशन होगा, ज़्यादा पैसा आपको नहीं देना। मतलब
7-8 लाख रुपए की बचत हो गई। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो समझो आपने 7-8 लाख रुपए सेव कर लिए, बचा लिए। ठीक है, इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। और बचाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि क्रैश कोर्स ज्वाइन करके वो इसको निकाल लेंगे पेपर को, कोई दिक्कत ही उनको नहीं आएगी, कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, और एग्जाम बहुत करीब है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा, है ना, साथ में गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा एग्जाम देते समय। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह आपका फॉर्म का फीस है, जनरल वालों के लिए 2,000 रुपया, ओबीसी वालों के लिए 2,000 रुपया, या एसटी वालों के लिए 1,600। ठीक है, और भी चलो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एडमिट कार्ड का देखो पहले तो आप, ये आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, ये रहा आपका बीएस नर्सिंग, यहाँ पे दिखा रखा है 19 जून। ठीक है, ये आपका एडमिट कार्ड का दिखा रखा है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन बीएस नर्सिंग, ये पोस्ट बेसिक का देखो, और ये बीएस नर्सिंग का देखो 27 जून दिखा रखा है। ठीक है, तो अभी भी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हो, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा भर दो, क्योंकि एग्जाम का डेट वगैरह तो सब वही रहेगा। बाकी फॉर्म का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दिया, और बार बार एम्स आपका यहाँ पे भला नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब आपको समय नहीं देने वाला। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है ना, एक बार थोड़ा सा समय निकाल के फॉर्म भर दो। फॉर्म कौन भर सकते हैं? जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, इंग्लिश है, और गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते, बॉयज़ के लिए पैरा मेडिकल का ऑप्शन है एम्स में। ठीक है, तो वो वाली बात है। एज आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए दिसंबर 2026 तक। तो 10 मई लास्ट डेट है इसका, इसके बाद फॉर्म विंडो बंद हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ड्रेस कोड के ऊपर वीडियो आ जाएगा पूरा का पूरा, और तैयारी में जुट जाओ। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको पहले मिलेगा ड्रेस कोड का वीडियो। और यहाँ पे इतना समझाने के बावजूद कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, चैनल आप लोगों का है।